अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फैसला ले रहे हैं। चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हों, चाहे वो होटलिंग इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हों, वो मुख्तलिफ रिलीफ भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों को पकड़ भी रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों को डिपोर्ट भी कर रहे हैं। जहां वो डिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के वो रास्ते भी बंद कर रहे हैं। पहले अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के ऊपर उन्होंने ट्रैवल बैन किया और अब 36 ममालिक के ऊपर बैन की जो है वो नई चीज़ सामने आ गई है और इस हवाले से बाकायदा तौर पे मेमो भी जारी कर दिया गया है। वो मेमो क्या है, उनमें हम तमाम ममालिक के नाम भी ले लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है और उसमें कौन कौन से ममालिक हैं, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है और क्या इस पे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल हम सामने रख देते हैं। अच्छा जनाब, अमरीकी महकमा खारजा का एक मेमो है, उसके मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया मज़ीद 36 ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियाँ लगाने पर गौर कर रही है। अब ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब इसी माह के आगाज़ में ही 12 ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थीं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इलामिया भी दस्तखत किया था जिसके मुताबिक जो इकदाम गैर मुल्की दहशत गर्दों और दीगर कौमी सलामती के ख़तरात से अमरीका को महफूज रखने के लिए ज़रूरी समझते हुए ये इकदाम लिए गए थे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की इस दौरे हुकूमत में ये दूसरी पाबंदियां हैं जो किसी भी मुल्क के ऊपर लगने जा रही हैं और ये उनकी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत गैर मुल्की तलबा को अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले से रोकने और कुछ को मुल्क बदर करने की कोशिशों का एक हिस्सा है जिसमें वो कर रहे हैं। अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दस्तखत शुदा इस मेमो के ऊपर महकमा ख़ारजा ने उन नए 36 ममालिक से मुतल्लिक़ ख़दशात का इजहार किया है और उन्हें इस्लाही इक़दामात उठाने की हदायत की है। वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि वो क्या इक़दामात उनसे तवक्को कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि 36 ऐसे ममालिक की हमने निशानदही की है जिन पर मुकम्मल या फिर जुज़वी दाखिला मुअत्तली की सिफारिश की जा सकती है अगर वो 60 डेज़ के अंदर इन तयशुदा मेयार और तकाज़ों को पूरा नहीं करते तो फिर वो तैयार हो जाएंगे, उनके ऊपर भी सफरी पाबंदियाँ लग जाएंगी। अब ये मरासला जो हफ्ते के इख्तिताम पर भेजा गया था, जिसको अब सबसे पहले वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया, फिर रॉयटर भी कर रहा है, तो ये मुख्तलिफ जो है ख़बर रसाई इदारे अब इसको रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। अब इन ममालिक की फहरिस्त को अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन से ममालिक है, पहले हम उनका जायज़ा लेते हैं, फिर हम इम्पैक्ट के ऊपर आएंगे, फिर बताते हैं आपको और क्या होगा। अब इसमें जनाब मिस्र जो है वो भी शामिल है, घाना है, तंजानिया है, ज़िम्बाब्वे है, अफ्रीकी और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक है, कंबोडिया है और ये वो ममालिक हैं जो 36 ममालिक बनते हैं। अब इन फहरिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के आपको पता है कि अमेरिका के साथ इस वक्त जो ताल्लुकात हैं माजी की निस्बत बहुत ज़बरदस्त हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप रोज़ाना के बुनियाद पर पाकिस्तान की तारीफ़ भी करते हैं और पाकिस्तानी लोगों को सराहते भी हैं। अब ये वो लोग हैं कि इनके ऊपर इनको वो कह रहे हैं कि जी हम लोगों को मोहलत दे रहे हैं 60 दिन के अंदर अंदर के जो हमारे खदशात हैं दूर करें। अब इसमें एक चीज़ है जो वजह क्या बन रही है, वजह ये बन रही है कि वो ये कहते हैं कि इनमें वो लोग भी शामिल हैं कि जिनके ज़्यादातर लोग अमेरिका में आते हैं, वीज़ा लिया, यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आके स्किप कर गए, मतलब वापस नहीं जाते। वो कहते हैं कि फिर ऐसे लोगों को हम नहीं लेंगे कि जो यहाँ पर आए तो सही लीगल रास्ते से लेकिन फिर वापस ना जाएं। नंबर 1 एक चीज़ ये। दूसरा वो ये कहते हैं कि जो भी ममालिक हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, कि जिनके लोगों को हम डिपोर्ट कर रहे हैं और वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, हम उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाएंगे। अब कुछ ममालिक ने शुरू में सख्ती की कि हम नहीं लेंगे वापस, उनके ऊपर उन्होंने सख्ती शुरू कर दी। अब इस तरीके से वो करना क्या चाह रहे हैं, एक तो वो अपने ममालिक को पाबंद करना चाह रहे हैं कि भाई आप भी कुछ ख्याल कीजिए कि जो बंदे जाते हैं उनको वीज़ा हम देते हैं तो उसको खुदारा कहें कि वो वापस भी आए, वहाँ पर स्किप ना कर जाए। अब यहाँ पे मैं अपने लोगों से भी ज़रूर कहूँगा कि यार देखें, जब आप एक बंदा यहाँ से गया और वो वहाँ पर जाके रुक गया तो उसका नुकसान आपको एक इंडिविजुअल को तो फ़ायदा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन आप सोचें कि आपने अपने मुल्क का कितना नुकसान कर दिया, अपने लोगों का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। ज़ाहिर है
ہم جب ایک دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، آنا جانے سے ہی وہ فروغ ملتی ہیں چیزیں، بہت ساری چیزیں اپنے ملک کے لیے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، تو ہر چیز ہوتی ہے۔ تو میں اپنے لوگوں سے ضرور کہوں گا جو پاکستانی ہیں کہ آپ وہاں پر جاتے ہیں تو ضرور جائیں، لیکن خدا را سکپ نہ کیجئے، بلکہ لیگل راستے سے جائیں، لیگل طریقے سے رہیں، آپ کو کوئی غلط نہیں کہے گا۔ اس کے بعد اپنی محنت کریں، اپنا نام بنائیں، بلکہ آپ وہاں پر جا کے اتنی محنت کریں، اتنے آنیسٹی کے ساتھ کام کریں، اتنا زبردست کام کریں کہ آپ کے بہن بھائیوں کو امریکہ خود کہے کہ یار ان لوگوں کو بلاؤ، پاکستانیوں کو بلاؤ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر آ کے ایمانداری سے آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر آپ کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگی اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے راستے بھی اوپن ہوں گے۔ تو بہرحال جناب، یہ تھی کچھ باتیں ہم نے آج آپ سے کی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنا فیڈ بیک دے دیا کیجئے، آپ کی رائے کا انتظار ہوتا ہے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔